से शुरुआत, जहां एक कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मीडिया के सवालों के जवाब में कहा कि हिमाचल प्रदेश की पहचान पूरे विश्व में एक पर्यटन राज्य के तौर पर है। ऐसे में देश दुनिया से हर साल लाखों पर्यटक हिमाचल में घूमने फिरने आते हैं। पर्यटन व्यवसाय से हिमाचल के लाखों लोगों को रोजगार होता है। रोजगार के साथ साथ प्रदेश सरकार की आय का भी पर्यटन जरिया है। जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है, उसके बाद प्रदेश में टूरिज्म इंडस्ट्री का सत्यानाश हुआ है। उत्तराखंड और जम्मू में टूरिस्ट भरे पड़े हैं, लेकिन हिमाचल के होटल्स खाली हैं। पूरी टूरिज्म इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि जहां आपदा से 4 महीने टूरिज्म इंडस्ट्री को भारी नुकसान हुआ, वहीं दूसरी तरफ सरकार ने टैक्स बढ़ाकर पर्यटन को तबाह किया। तो निश्चित रूप से उनको इस बात को मानना पड़ेगा, हिमाचल प्रदेश में हिमाचल एक पर्यटन राज्य है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल की एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के नाते एक अलग पहचान है। और यही एक इंडस्ट्री रह गई थी जो हिमाचल प्रदेश में रोजगार देती है और रोजगार के साथ साथ में आय का जरिया भी है प्रदेश सरकार का। और पिछले दिनों से जब से सरकार कांग्रेस की बनी है, इस टूरिज्म इंडस्ट्री का तो सत्यानाश कर दिया। और पहले जो बाहर से आने वाली जो गाड़ियां थी, बसें या टैक्सी थी, तो उन पर टैक्स लगाया, उसको कम कर दिया। अब किया कम जब हम लोगों ने उस पर मांग की, तो स्वाभाविक रूप से टूरिस्ट दूसरी स्टेट में जा रहा है। आज अब जम्मू कश्मीर में देखिए, उत्तराखंड में देखिए, भरा पड़ा है। और हिमाचल प्रदेश में हमारे होटल खाली पड़े हुए हैं, हमारी पूरी इंडस्ट्री खाली पड़ी है। बड़ी संकट के दौर में से एक तो बारिश के कारण जो नुकसान हुआ, उसके कारण तो हम 3-4 महीने के नुकसान में ऐसे ही पहले से है, और ऊपर से ये सारी चीज़ें करने से और ज़्यादा नुकसान हुआ। और जब हिमाचल की टैक्सीज का जो टैक्सीज और बढ़ाने से और ज़्यादा नुकसान होगा, ये उचित नहीं है। सभी स्टेट जो है टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए रिलैक्सेशन दे रहे हैं, और हिमाचल प्रदेश सरकार उसी इंडस्ट्री को तबाह करने पर तुली है टैक्सीज लगा कर। सरकार का काम करने का तरीका है, जो उनको समझ में नहीं आता है उसको बंद कर दो, बस बंद कर दो, बंद करना। जैसे मैंने कहा कि 1000 से ज़्यादा संस्थान बंद करना। क्रशर बंद किए और हमने उनको कहा कि क्रशर वो बंद करो जिसके कारण सही मायने में नुकसान हुआ है। सभी क्रशर की वजह से नुकसान तो नहीं हुआ है। और दूसरी बात, क्रशर बंद कर दिया आपने, लेकिन सड़कों का काम, पुलों का काम, निजी घरों का मकान, एक त्रासदी हिमाचल प्रदेश ने जो झेली है, उस त्रासदी के दौरान लोगों के, हजारों लोगों के घर चले गए हैं। रेत नहीं मिल रहा है, बजरा नहीं मिल रहा है, मिल रहा तो वो 10 गुना ज़्यादा कीमत पर मिल रहा है। ये सारी चीज़ों को उनका कोई लेना देना नहीं। उनको तो एक ही जुनून चढ़ा है, बंद कर दो। और बंद करके जो प्रदेश का काम उनने जिस प्रकार से